हिंदुत्व तालिबान गठजोड़, हिंदुत्व इंडिया की और तालिबान का गठजोड़। और क्या अफगानिस्तान के महाज पर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान घुस चुकी है पाकिस्तान के अंदर, जिससे टल्लियां खड़क गई हैं बहुत सारी जगहों पे। वो क्यों खड़ गई हैं? इसलिए खड़ गई हैं कि हम तो ये सुनते रहे गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और चाहे वो बाजोर हो या कोई और डिस्ट्रिक्ट, अंदर घुस के पाकिस्तानी चौकियां कब्जाई हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कब्जाने का टाइम आ चुका है। इस वक्त सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल है। तालिबान हुकूमत की इंडिया से बढ़ती जो कुर्बतें हैं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिश है। क्या इंडिया एक बार फिर से अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महाज पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी एक पागल कुत्ते की तरह है जो हर एक को काटने के उसका के लिए दौड़ती है। उनके पास कोई बुद्धि शुद्धि खत्म हो गई है। उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है अपने नेबर्स के खिलाफ। गजनवी से लेके गंडापुर तक सारे सोमनाथ जाते थे और इंडिया पे हमला करते थे, और ये तो हमारे मुसलमान ब्रदर थे पाकिस्तान में रहने वाले। लेकिन अब लग रहा है कि इस मुसलमान ब्रदर को कुचलने के लिए दोनों तरफ से कोई प्लान हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? जबकि 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। $7 अरब का असला अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया। किस लिए? मुसलसल 3 साल से अमेरिका कैश में डॉलर्स अफगानियों को दे रहा है। किस लिए? और अभी भी वहाँ पे जो इंडिया के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, मुसलसल राब्ते हैं, और इंडिया के अफगान कौंसलर जनरल को कौंसलेट मुंबई में जो इंडिया ने खोल के दिया है, वहाँ पे उसको इनवाइट किया है, वो वहाँ रहेंगे और ताल्लुकात अपने उन्होंने बहाल किए हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की चौकियों पर हो रहे हैं, और 20 दिसंबर को हुआ जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 16 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने कार्रवाई की, अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, जिसके बाद से झड़पें हो रही हैं बॉर्डर पे। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। आप देखें कैसे अफगान तालिबान जो है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई किलोमीटर घुस के मारा, 28 चेक पोस्टें पे कब्जा किया। इस वक्त भी 6 to 8 चेक पोस्ट जो है वो अफगान तालिबान के कब्जे में है। तो पाकिस्तान ना लड़ सकता है ना निगोशिएशन कर सकता है। मैंने शायद आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की आर्मी एक पागल कुत्ते की तरह है जो हर एक को काटने के उसका के लिए दौड़ती है। उनके पास कोई बुद्धि शुद्धि खत्म हो गई है। उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है अपने नेबर्स के खिलाफ, और हर उस शख्स के खिलाफ नफरत है उनके दिल में जो उनके नैरेटिव से एग्री नहीं करता, जो कोई मुख्तलिफ बात करता है, उनकी लाइन टो नहीं करता। तो अब ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को भी टीटीपी करेगी। वो क्या है? वो है तीली तीली पाकिस्तान, इसके से बखरे कर देगी। और सूरत हाल बड़ी ख़राब है इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के लिए। आपने देखा कैसे बलूचिस्तान में जहरी के ऊपर कब्जा रहा, 10 घंटे तक पूरे शहर पे कब्जा रहा बलोचों का। और इसी तरह से आप अब ये देख रहे हैं कि टीटीपी वाले जो है वो पाकिस्तान के 16-18 जो न्यूक्लियर इंजीनियर्स हैं उनको लकी मरवत में यूरेनियम की माइन से उठा के ले गए। अफगानिस्तान के मुसलसल फितना और खवारिज की पुष्टपनाही पर क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान से मायूस होकर शिमाली इत्तेहाद से रवाबित इस्तवार करने लगा है, और क्या इसके नतीजे में अफगानिस्तान में एक नया महाज नहीं खुल जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में रिसेंटली जो अफगानिस्तान और इंडियन ऑफिशियल्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मरात ऑफर करके, हालांकि मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट ट्रेड रूट भी नहीं है, कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की जाती है कि एक तो उन चीज़ों को हवा दी जाए जिससे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान के तरफ बढ़ता जाएगा। इस वक्त अगर हम एक और रियलिस्टिक चीज़ देखें तो अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये काबुल हुकूमत
या जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार तबका होता है वो अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को देखता है, वो इंडिया से भी अपने मफादात हासिल करता है। और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट यहाँ रहती है तो पाकिस्तान को भी ऐसे तमाम अनासर को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो एक कह सकते हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं है, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग नहीं है, जिसमें उज़्बक नहीं है, हज़ारा नहीं है, ताजिक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं है, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। इस वक्त तक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो पिछली हुकूमतों अशरफ गनी और उनसे पहली हुकूमतों के लोग थे, जो इनलाइटेंड थे, जो ख़वातीन की तालीम और ख़वातीन को जो है मेजर रोल देना चाह रहे थे, वो लोग इस हुकूमत के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उन लोगों को इंगेज करे और कोशिश करे कि यहाँ अपने लिए दोस्त पैदा करे, क्योंकि वही नॉर्दर्न अलायंस है जो कि जब इक़्तिदार में थी तो पाकिस्तान की दुश्मन थी, लेकिन अब ये होना होगा कि जो एंटी तालिबान एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो बाहर ममालिक के अंदर हैं, चाहे वो यूएई के अंदर हैं, उन तमाम को वो भी अफगानिस्तान के जो है वो रिहायशी हैं, अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके साथ अगर पाकिस्तान करीबी ताल्लुक़ रखता है तो एक लिहाज से इंडियन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट अफगानिस्तान के हवाले से, टू मेक वन पॉइंट वेरी क्लियर, इस वक्त सिचुएशन जो है वो एबनॉर्मल है। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की इशू को एक लेंस से देखा है, जो इंडिया का लेंस है, कि उनकी वहाँ पर हमने हमेशा कहा कि कारज़ई दौर में भी, अशरफ गनी दौर में भी वहाँ पर ऐसे इशूज़ थे जो पाकिस्तान को प्रॉब्लमेटिक जो है वो रहे। अब वो दोबारा इस किस्म का आना और इस किस्म के प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनना, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो सिल्वर लाइनिंग है, और जो खबर भी है कि जो टीटीपी की रिसेटलमेंट के ऊपर जो है जो बात हो रही थी कि इनको गजनी में रिसेटल करेंगे इनकी फैमिलीज को, और वो बेसिकली यूएई कर रहे हैं। यूएई कर रहे हैं और 10 अरब जो मांगे थे पाकिस्तानी दे रहे यूएई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जिस स्थिति में पहुंच चुका है, अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब तो पाकिस्तान में इस बात के ऊपर चर्चा हो रही है कि क्या जब हम पहले सोमनाथ पे हमला करते थे, मतलब कि जो पाकिस्तानी जो कि आक्रांता थे, जो कि भारत में आकर जो हिंदू मंदिर हैं उनको उन्होंने तोड़ा, उनको उन्होंने लूटा, जैसे कि अयोध्या आपको पता होगा काफ़ी फेमस जो हमारे राम जी का मंदिर है, उनको उन्होंने कैसे तोड़ा और वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाया। लेकिन एक बार फिर से वहाँ पे राम मंदिर बन गया है। लेकिन पाकिस्तानी इस बात पे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है कि कब पहले तो हम जो हैं वो एक साथ मिलकर हिंदुओं के ऊपर हमले करते थे, उनके जो मंदिर है उसको तोड़ते थे, वहाँ से लूटते थे। लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान जो कि लगातार पाकिस्तान पर अटैक पे अटैक कर रहा है, वो इस बात पर बिल्कुल नहीं सोच रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और तालिबान इस माइंड के हैं भी, क्योंकि तालिबान जिन्होंने कि पहले रसिया को भगाया और फिर जिसको उन्होंने टीटीपी को जिसने बनाया यानी कि अमेरिका ने, फिर उस अमेरिका को भी 20 सालों में भगा दिया। तो कहीं ना कहीं वो तो शुरू से ही एक लड़ाके हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो कि सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनलों पे आकर, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे आकर दुनिया की नंबर 1 आर्मी बनती है, उसने तो कोई खास जो है वो युद्ध लड़ा नहीं है। और भारत से जितने भी युद्ध लड़े हैं उसका क्या हुआ ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। हालांकि पाकिस्तानी अपने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने आर्मी के बारे में करते हैं और उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है पूरी दुनिया जानती है। तो उनको इस प्रकार के युद्ध लड़ने का तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के लिए कठिनाई होती है, जब पाकिस्तान जैसा देश जो है उसको उस टाइम पे और भी ज़्यादा कठिनाई होती है, जब एक तरफ अंदर से टीटीपी पाकिस्तान मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, एक दो संगठन और हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी को अंदर से डैमेज कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बातें कर रहा है, आवाम पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो चुकी है। अगर पड़ोसी देश की बात करें तो उधर ईरान पाकिस्तान पर हमले पे हमले कर रहा है, यहाँ पे भारत से उसको बहुत ज़्यादा डर है। और अफगानिस्तान के साथ जो स्थिति तो आज बनी हुई है, तो पाकिस्तान जिस स्थिति में पहुंचा है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही कड़ा टाइम जो है वो चल रहा है। 2-3 सालों से लगातार पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तानी आर्मी क्या करे उसको
कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक तो मीडिया के सामने आता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे ऊपर इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे तो हम उसका क्या रिप्लाई देंगे। इसके लिए वो एक तो आता नहीं है। कभी कभी जब वो सामने भी आता है तो फिर वो कैसे बस के निकलता है, और जब भी वो आता है तो भारत पर इशारों में अटैक करता है ताकि वहाँ के लोग जो है वो उससे क्वेश्चन करना मतलब बंद कर दें और भारत के उस शक की नज़र से देखें। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से पाकिस्तान में ये बातें चलना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे तालिबान से पहले जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी तब उन पे आरोप लगता था कि जो भी अटैक है ये भारत के कहने पे अफगानिस्तान की धरती से हो रहे हैं। तो वही एक बार फिर से जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी मीडिया कर रही है और उसका ये कहना है कि अफगानिस्तान जो हम पे अटैक कर रहा है इसके पीछे भारत है। तो पाकिस्तानियों का तो ये बहुत पुराना रहा है। तो पाकिस्तानी एक बार फिर से भारत के ऊपर सवाल उठाने लगे हैं और एक बार फिर से ये चीज़ सोचने लगे हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि अब हम मुस्लिम देश का जो है वो बचाव नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खून पीने में लगे हुए हैं। और मुस्लिम उम्मा का क्या हुआ, जिसमें कि सारे मुस्लिम देश जो इकट्ठा होते थे और पूरी दुनिया को जवाब देने की कोशिश करते थे। तो मुस्लिम उम्मा भी कहीं नहीं दिख रहा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा है और धमकी पर धमकी दे रहा है, इससे तो पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो ही गई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आपके तक पहुंचाते रहते हैं।